नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री का सपना जम्मू कश्मीर बनेगा पर्यटन का हब, कहा शाहनवाज हुसैन ने। डीडीसी चुनाव के 5वें चरण में जम्मू कश्मीर में 37 सीटों पर होगा मतदान। अन्य गांव में बुधवार रात को फिर देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। और सड़क हादसों को रोकने के लिए अब ट्रैफिक कर्मियों को ट्रैफिक सिग्नल टॉर्च, फ्लोरोसेंट जैकेट और टॉर्च लगी हेलमेट होगी उपलब्ध। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवादी और अलगाववाद से उब गए हैं, वे सिर्फ विकास चाहते हैं। श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने गुपकार गैंग को फिर गुमराह गैंग बताया। कहा वह खुद भी गुमराह हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। लोगों की भागीदारी देख ये गैंग बौखला गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह ठानी हुई है कि जम्मू कश्मीर को पर्यटन का हब बनाना है, लेकिन पहले लॉकडाउन और फिर कोरोना के चलते कई काम अधूरे रह गए। पर्यटन हब बनने के बाद जम्मू कश्मीर रोजगार देने वाला इलाका बनेगा। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ हर घर तक बिजली और पानी पहुंचे, साथ ही यहाँ हर एक को रोजगार मिले। ये हमारा सपना है। उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा कि जब से गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा लगाई गई है, तब से वहां इतने लोग घूमने गए कि उस इलाके की तस्वीर ही बदल गई। इतना ही नहीं, रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को भी एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जिससे यहाँ की तस्वीर बदल जाए। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार रात करीब 10 बजे नियंत्रण रेखा से सटे गांव मनकोट और कृष्णा घाटी में गोलाबारी की। इस दौरान हल्के व भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। गोलाबारी की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। इससे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया और वे सुरक्षित स्थानों पर चले गए। 4 दिन पहले भी पाकिस्तानी सेना ने शाहपुर किरनी कस्बा में गोलाबारी की थी। पाकिस्तानी गोलाबारी का सेना के जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। देर रात तक दोनों तरफ से गोलाबारी जारी रही। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अपने नेतृत्व से कोई उम्मीद नहीं रखने वाले कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अपने प्रचार अभियान के पोस्टरों पर अपने वरिष्ठ नेताओं के फोटो लगाना तो दूर, उनका नाम तक नहीं ले रहे। सिंह ने कहा कि गुपचुप प्रचार कर रहे इन पार्टी के उम्मीदवारों के कान में ये कहने से भी पीछे नहीं हट रहे कि वे असल में मोदी भगत हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बुधवार को जम्मू संभाग के सांबा जिले के सीमावर्ती रामगढ़ इलाके में चुनावी रैली को संबोधित किया। सिंह ने कहा कि जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस व नेका के उम्मीदवारों के पास लोगों के सामने उजागर करने के लिए पार्टियों की कोई उपलब्धि नहीं है। विरोधी दलों को आड़े हाथों लेते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूछा कि कांग्रेस के उम्मीदवार ये बताएं कि उनके पोस्टरों पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के फोटो क्यों नहीं है। ना वो नहीं बोलते वादे हाथ का निशान नहीं दसना, हत्थे का निशान नहीं दसना, बल्ले बल्ले आदे सिर्फ असि मोदी जी खड़े थे। असि इत्थे भी देखो तो जिन्ने कैंडिडेट होते साढ़े आदे मोदी जी के कैंडिडेट और सारे सियाने को पता है मोदी जी के कैंडिडेट की जिताने वास्ते मोर खुले पर लानी नहीं तांगे जोरे जोरे की साढ़े कार्यकर्ता इन्ने आत्मविश्वास करने आखते मोर कुत्थे लानी है, खुले पर लानी है, तो वो भी नहीं आखते आखते तिरंगे उपर लानी। तिरंगा है नहीं उत्थे। देखो कितनी बड़ी गल है, इतों सारी गल समझोई। ਇਹਦਾ मतलब है वो भी समझिए तो की समझे कि वो अपने आप की ठगी सकते, लोग नहीं ठगी सकते। जेडे काम गिना दे राजीव और जेडे काम गिनाए बबलू ने, ये सारे काम सारे लोगों के सामने। जिला विकास परिषद चुनाव के 5वें चरण में जम्मू कश्मीर में 37 सीटों पर मतदान है। इनमें 20 सीटें जम्मू संभाग में और 17 सीटें कश्मीर में हैं। कुल 2104 मतदान केंद्रों पर मतदान। राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा ने बताया कि 5वें चरण में 299 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 229 पुरुष उम्मीदवार और 70 महिला उम्मीदवार हैं। वही सुरक्षा कारणों व किसी प्रकार की अफवाह ना फैले, इसको ध्यान में रखते हुए दक्षिण कश्मीर के सभी जिलों में इंटरनेट सेवा का अस्थायी रूप से उन्हें बंद कर दिया गया है। 5वें चरण में सबसे ज्यादा 8,29,519 मतदाता हैं। 2104 मतदान केंद्रों में से कश्मीर में 1190 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 1110 केंद्र अति संवेदनशील, 70 मतदान केंद्र संवेदनशील बनाए गए हैं। 2 मतदान केंद्रों को कश्मीर में सामान्य श्रेणी में रखा गया है। जम्मू संभाग में 914 मतदान केंद्रों में से 83 अति संवेदनशील
और 317 संवेदनशील व अन्य सामान्य श्रेणी में है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अरनिया गांव में बुधवार रात को फिर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। पाकिस्तानी ड्रोन करीब सीमा के 50 से 55 मीटर अंदर तक आ गया। बीएसएफ जवानों की तरफ से फायरिंग कर उसे खदेड़ा गया। पूरे इलाके में बीएसएफ जवानों की ओर से तलाशी अभियान चलाया गया है। पिछले 20 दिन में ये तीसरी कोशिश है। जानकारी के अनुसार बीओपी विक्रम इलाके में तैनात बीएसएफ की 42 बटालियन के जवानों ने करीब 9 बजे जीरो लाइन के ऊपर एक लाइट देखी। जवानों ने देखा कि पाक की तरफ से एक ड्रोन अंदर घुस आया है। करीब 50 मीटर अंदर आ गया था, जिसके बाद बीएसएफ के जवान सतर्क हो गए। जवानों ने 10 से 12 फायर किए। इस दौरान ड्रोन वापस भाग गया। सरहद से सटे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रात को तलाशी अभियान चलाया गया। जम्मू कश्मीर में 12 दिसंबर तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 11 और 12 दिसंबर को कई इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है। 10 दिसंबर को मौसम साफ रहने के आसार है। बारिश बर्फबारी के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री तक गिर गया। आगामी दिनों में पारा और गिरने की संभावना है। जम्मू में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री गिरकर 18 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया। कटरा में दिन का तापमान 16.5, बनिहाल में 8.2, बटोत में 8.2, भद्रवाह में 10.7 डिग्री रहा। श्रीनगर में दिन का तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस रहा। दिसंबर माह के अंत में घने कोहरे और धुंध की चादर पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेती है। ऐसे में वाहन चालकों को अपने आगे कुछ दूरी पर चल रहे वाहन, व्यक्ति या गतिविधि के बारे में दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर ड्यूटी देने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के सड़क हादसों में घायल होने के मामले भी बढ़ जाते हैं। पिछले वर्ष हुए हादसों में सबक लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने इस बार धुंध पड़ने से पूर्व ही अपनी तैयारी शुरू कर ली है। शहर के व्यस्त चौक चौराहों में तैनात ट्रैफिक कर्मियों को ट्रैफिक सिग्नल टॉर्च, फ्लोरोसेंट जैकेट और टार्च लगी हेलमेट उपलब्ध करवानी शुरू कर दी गई है। धुंध के कारण जब दिखना बंद हो जाता है तो ऐसे में सिग्नल टॉर्च की मदद से ट्रैफिक कर्मी वाहन चालकों को अपनी मौजूदगी बारे अवगत करवाएंगे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी चुनावों में विकास के मुद्दों को लेकर लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसी के मद्देनजर आज करैनी तालाब में वहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लिया और उम्मीद जताई कि जो उम्मीदवार चुनकर आएगा उससे उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। मर रहे हैं, जिंदे हैं, जो फर्ज था हमने वो निभा दिया। अब उम्मीद रख सकते हैं, बाकी करने कराने का कोई पता नहीं, कराएंगे या ना कराएंगे। नाली टूटी हैं, गंद पड़ा है, रोड वैसे ही हैं। तो चलो ये उम्मीद करके हम वोट दे रहे हैं कि अच्छा आदमी कोई आए, कोई ना कोई भी इससे निकले, आके तो कोई सड़कों का, गलियों का हाल देखे, लोगों को पूछे बिजली पानी के लिए। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले वो स्टेटहुड और 4G के मसले को हल करेंगे और भी लोगों की जितनी सारी समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। ये चुनाव नहीं लेना चाहिए था ऐसे गड़बड़ में। अगर लिया है तो हम आह्वान करते हैं कि ऐसे ही फिर विधानसभा के भी चुनाव डिक्लेयर करिए कि सरकार यहाँ पे आ जाए। जम्मू कश्मीर वही तो हम भी पूछ रहे हैं, हर प्रेस में हम यही पूछ रहे हैं कि 4G देना ज़रूरी है। तो हमारे जो बच्चे स्टडी, अभी ये कोरोना की वजह से उनका स्टडी भी, ऑनलाइन स्टडी भी नहीं हो रहा है, तो ये 4G भी देना आवश्यक है। लेकिन ये तब होगा जब लोक नियुक्त सरकार हमारे को विधायक करके चुन के आएंगे, तो ये बात बता सकते हैं। हम डिसीजन में हमारे हाथ में है नहीं कुछ, हम सिर्फ मांग करने की सेवा कुछ नहीं कर सकते। स्टेटहुड होना चाहिए, जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे। बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी और MP राज्यसभा दुष्यंत गौतम और अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा आज प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया गया। कि देश को जिस तरह की तरक्की से बढ़ना चाहिए था, जनता को जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए था, उस प्रकार से नहीं बढ़ने दिया, लूट खसोट मचाई और आज पूरा कश्मीर, जम्मू और कश्मीर खुशहाल दिखाई देता है। पहली बार मैंने कल पूछा लोगों से, 40% 50% पोलिंग हो रही है और वो खुद अपने आप वोट डालने जा रहे हैं, पहले 15-20%। और जो लोग
कहा करते थे हम वोट में भाग नहीं लेंगे, आज वो भी लोग वोटिंग के अंदर भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसएफ और सीआईएसएफ में भर्ती में हो रही धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि युवा, खासतौर पर गांव के युवा जो मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हैं, उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है, और जो एक्स सर्विसमैन हैं जो पहले से ही पे ले रहे हैं, उन्हें फिर नौकरियों पर लगाया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने गुहार लगाई कि बीएसएफ और सीआईएसएफ में हो रही धांधलियों को रोका जाए, ताकि इनका साल वेस्ट ना हो। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि वो एक साल के लिए उनको प्रमोट किया, हम 15 महीनों के लिए हम बेस्ट ऐसे बैठे हैं, हम जुट जाए कहाँ जिनके पास उम्र समाप्त हो गई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब और बीएसएफ, सीआईएसएफ और भारतीय सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इस पेपर को या तो कैंसिल किया जाए, या तो वैकेंसी इंक्रीज की जाए, ताकि जितना भी यूथ जहाँ पे घूम रहे हैं उनको इस भर्ती में मौका मिले। 50 में मेरिट बनाए, जितने भी 50 नंबर लेने वाले बच्चे हैं और जितने भी 80 नंबर के नीचे, 100 के नीचे बच्चे हैं, उन आरएसपुरा से डीडीसी के आजाद उम्मीदवार भूषण डोगरा ने गांव दबलाड़ में चुनाव प्रचार किया और लोगों से हल चलाते किसान पर मोहर लगा के जितवाने की मांग की। नाली गलियां को डेवलपमेंट का काम है, जे विकास होगा। मैं सब ब्लॉक जो मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त इधर ब्लॉक में रहते हैं, मैं उससे सभी अपील करता हूं भाई अपना कीमती वोट दे के भूषण डोगरा कामयाब करें। मेरी कामयाबी नहीं आप। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।